चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है ये लेक्चर नंबर 8 होगा आपका, और इसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो है उनको आज हमें डिस्कस करना है। आई होप कि आपने पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, उनसे सीखा होगा और लगातार आप जो है मेहनत कर रहे होंगे। तो बिना जो है समय गवाए सीधे शुरुआत करते हैं क्लास की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास एक घोल है 15 लीटर का जिसमें चीनी की मात्रा 40% है। अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे हम सीधे भी इसको कर पाएंगे। तो ध्यान रखो, ये जो हमारा टाइप है जिसमें हम क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर, यानी मिश्रण पर आधारित। तो पहला तरीका क्या होगा, आप ये देखो मेरे पास घोल कितना है 15 लीटर और चीनी कितनी है 40%। तो आप पहले इसमें चीनी की मात्रा निकाल लो। चीनी 15 का अगर मैं 40% निकालूं, 40/100। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो पता होगा 40% की फ्रैक्शन बनती है 2/5। अगर नहीं है तो 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 5 से 15 को कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 × 2 6 किलोग्राम इसमें क्या है चीनी है। अब टोटल जो घोल है वो हमारे पास 15 लीटर का है जिसमें चीनी की मात्रा 6 किलोग्राम है। जब चीनी 6 है तो पानी कितना होगा, सिंपल सी बात है, 15 में से 6 कम कर देंगे, पानी होगा 9 लीटर। अभी क्या करना है, आपको 3 लीटर पानी इसमें और मिलाना है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें आप सिंपल ये देखो कि मुझे बताना है चीनी का प्रतिशत, यानी चीनी परसेंट। जब आप पानी मिलाओगे, यहाँ ध्यान देना, जब आप पानी मिलाओगे तो क्या चीनी की मात्रा पे कोई फर्क पड़ेगा। मतलब क्या ऐसा होगा कि पानी आपने 3 लीटर पानी और मिलाया तो चीनी बढ़ गई या चीनी घट गई, क्या आंसर होगा, नहीं। जब मैं चीनी मिला ही नहीं रहा तो चीनी की मात्रा पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, मतलब ना तो चीनी बढ़ेगी ना चीनी घटेगी। तो चीनी मेरे पास कितनी है, चीनी मेरे पास 6 किलोग्राम है, जो पहले भी 6 थी। अब आप ध्यान दो कि जो टोटल घोल है वो 15 लीटर है। कब, जब मैंने कुछ नहीं मिलाया। 15 में जब आप 3 लीटर पानी और मिला दोगे तो घोल कितना हो जाएगा, टोटल घोल हो जाएगा 15 और 3 18 लीटर। यानी अब जो चीनी है वो 18 लीटर में है। तो आप देखो 15 लीटर में 6 किलोग्राम चीनी और 18 लीटर में 6 किलोग्राम चीनी, तो सीधी सी बात है परसेंटेज उसका घटेगा। कितना परसेंटेज रह जाएगा, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, 6 से कैंसिल करेंगे एक बार, 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार, कितना मिल गया, ये मिल गया मुझे 100/3, जो कि क्या होता है 33 सही 1/3%। बात समझ में आ गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो ये पहला तरीका है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीका है जिसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे चीनी अगर दी हुई है तो चीनी की मात्रा आप निकाल लो। मैंने यहाँ पे निकाला 15 लीटर घोल में 40% चीनी, तो 15 का 40% हो गया 6 किलोग्राम। अब 15 में से अगर 6 किलोग्राम चीनी है तो पानी कितना बचेगा, 9 लीटर। अब क्या करना है, मुझे पानी मिलाना है। तो जब मैं पानी मिलाऊंगा तो चीनी की मात्रा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चीनी तो 6 की 6 ही रहेगी। लेकिन क्या होगा, जो घोल 15 लीटर है 3 लीटर और बढ़ाने पर घोल हो जाएगा 18 लीटर इंटू 100। अब 18 लीटर में 6 किलोग्राम चीनी का क्या परसेंटेज है, तो वो कैसे निकलेगा, 6/18 इंटू 100, आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3 या 33:1/3। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं।
और अब जो है मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसमें हम काफ़ी कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया आपके पास कंसेप्ट, चीज़ें आपको सभी आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से हम एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो अब आप इसका ट्रिक देखो। इसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपल, आप ये देखो 15 लीटर में चीनी का परसेंटेज कितना है, 40%। जब 3 लीटर घोल बढ़ जाएगा तो घोल की मात्रा हो जाएगी 18 लीटर, इसमें चीनी कितने परसेंट होगी, x%। तो क्या करना है, मैं सीधे इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 2 से कैंसिल कर दिया इसको, अब 2 से 3 बार और 2 से 20 बार, ये क्या हो गया 20 गुणा 500। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 100/3%। 100/3 का मतलब क्या हो गया, 33 सही 1/3%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये पैटर्न, इसमें क्या है आपको अलग अलग मात्रा नहीं निकालनी, आप सीधे आंसर तक आ सकते हो। पिछले पैटर्न में हमने एक एक चीज को डिस्कस किया कि चीनी की क्या मात्रा है, फिर पानी की क्या मात्रा है, फिर क्या आपने मिलाया है, वो सब कुछ डिस्कस किया। यहाँ ट्रिक में क्या होता है कि हम सीधे सीधे आंसर को कैसे फाइंड करें, आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं। तो आप ट्रिक भी सीखें और साथ ही साथ कंसेप्ट्स भी सीखें, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो आप देखें, अगर मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊं, एक मिनट, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्या है, बालू और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है, तो मुझे क्या निकाल लेना है, लोहा निकाल लेना है। 10 किलोग्राम में लोहा कितना है, 20%, 20/100। तो 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 5 से 10 को काट देंगे तो लोहा कितना होगा, लोहा होगा 2 किलोग्राम। जब लोहा 2 किलोग्राम है 10 में से, तो उस समय बालू कितना होगा, बालू होगा 8 किलोग्राम। क्लियर। उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब हमें मिलाना क्या है, बालू मिलानी है, तो लोहा का जो परसेंट है वो तो वही रहेगा। अब आप यहाँ ध्यान दो, जैसे इसमें क्या करेंगे, लोहा मेरे पास कितना है, 2 किलोग्राम, ये 2 ही रहेगा क्योंकि मैंने जो है इसमें बालू मिलाई है ना कि लोहा। बालू पहले से कितना है, बालू है मेरे पास 8 किलोग्राम। बालू मिलाना है तो बालू मिलाने पर बालू बढ़ेगा ना कि लोहा। तो अगर मैं इसमें x किलोग्राम बालू मिला देता हूँ, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो लोहा है वो 10% हो जाए। अब आपको क्या करना है, लोहा आपका ऊपर वाला है तो 10% लोहा हो जाए, और कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% अगर लोहा होगा तो बालू कितना होगा, 90%। क्लियर। एक बार फिर समझो, जैसे मैंने क्या किया, लोहा 10 किलोग्राम के मिश्रण में लोहा कितना है, 20% है, तो मैंने 10 का 20% निकाला, वो आ गया 2 किलोग्राम। जब 2 किलोग्राम लोहा है तो बालू कितना होगा, 8 किलोग्राम, क्योंकि टोटल मेरे पास 10 किलोग्राम है। अब मुझे इसमें क्या मिलाना है, मुझे इसमें बालू मिलाना है। तो बालू जब मिलाएंगे तो बालू मिलाने पर बालू बढ़ेगा ना कि जो है लोहा। तो लोहा पहले भी 2 था, अब भी 2 है, बालू पहले 8 था, अब मिलाएंगे कुछ, कितना मिलाएंगे वो हम अभी यहाँ निकाल लेंगे। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि लोहा जो है 10% हो जाए, तो लोहे के सामने लोहा, लोहा अगर 10% होगा तो बालू 90% हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करें, कैंसिल करो, 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का यहाँ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, ये रहेगा 8 + x, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18। x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 - 8, आपको आंसर मिल जाएगा 10 किलोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये क्या है, यहाँ हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील किया, एक एक चीज को यहाँ पर कंसेप्ट वाइज समझा, सीखा।
अब अगर कोई चाहता है कि वो इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर ले तो उसके लिए क्या कर सकता है वो देखो, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एक और पैटर्न जो है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इसका, राइट। तो आपको क्या है कि हर चीज पर बिल्कुल अपना ध्यान बनाए रखना है, जिससे क्या है कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए फिर, अब 10 किलोग्राम का जो मिश्रण है, 10 किलोग्राम का जो मिश्रण है उसमें लोहा कितना है 20%। जब मैं इसमें कुछ भी मिलाऊंगा तो 10 में बढ़ जाएगा, यानी 10 + x, और मैं क्या चाहता हूं कितना हो जाए, अब ये हो जाए 10%, राइट। तो क्या करना है, 10% से 20% को मैं कैंसिल कर दूंगा 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 बराबर मिलेगा 10 + x। 10 को वहां भेज दूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट 10 किलोग्राम। ऑप्शन सी ये क्या है, ये है आपके पास ट्रिकी मेथड यानी ट्रिक। इससे आप कुछ सेकंड्स में आंसर फाइंड कर पाओगे। तो इससे पहले मैंने आपको जो है कंसेप्ट सिखाया, फिर हमने ट्रिक देखा। तो आप क्या है दोनों चीजों पर नजर बना के रखो और कोशिश ये करो कि कंसेप्ट्स तो सीखे ही सीखे, ट्रिक भी सीखे, क्योंकि वहां पर टाइम मैटर करता है। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हर एग्जाम में टाइम का वैल्यू है। तो अगर आप टाइम बचा लेते हो तो बहुत जल्दी आप जो है आपका जो है चांस बन जाएगा सिलेक्शन का। कोशिश कीजिए कि हम सारी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितनी लीटर कम डाला गया होता कि वो 20% होता। तो देखें, मेरे पास जो मिश्रण है वो कितना है 40 लीटर, उसमें एल्कोहल कितना है 25%। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एल्कोहल को फाइंड किया। 40 का अगर 25% मैं निकालूंगा तो 25 चौक 100 और 4 का भाग 40 में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 लीटर। क्लियर। जब 10 लीटर एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा, पानी उसमें होगा 30 लीटर। अब क्या कह रहा है, उसमें एल्कोहल कितनी लीटर कम डाला गया होता कि वो 20% होता। एल्कोहल पहले कितना है, पहले है मेरे पास 10, इसमें कितना कम होता, मैंने मान लिया x लीटर कम होता, और पानी जितना पहले था उतना ही होता। अब मैं क्या चाहता हूं कि एल्कोहल का जो परसेंट है वो कितना रह जाता, 20 रह जाता। तो एल्कोहल को यहाँ 20, जब एल्कोहल 20 रहेगा तो पानी 80 रहेगा, तो यहाँ पर 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 एकम 20, 20 चौक 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 4x इक्वल 30। 4x को उधर ले जाएंगे, 30 को इधर ले आएंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 4x इक्वल 10। 2 से कैंसिल कर दो और x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2.5 लीटर। यानी अगर जो है 2.5 लीटर ये कम रहा होता इसमें तो इसका जो परसेंटेज है वो 20 रहता। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को चाहो तो ट्रिक से भी बना सकते हो। अब मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी है तो आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करके उसको देखो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाहो तो एक बार जो है इसको फिर से समझ लो। एल्कोहल कितना था 40 लीटर, जिसमें मैंने 25% देखा, तो 25% 40 लीटर मिश्रण है सॉरी, जिसमें 25% के हिसाब से एल्कोहल मुझे मिला 10 लीटर, पानी हो गया 30 लीटर। क्या कह रहा है, एल्कोहल कितना कम होता, कम कह रहा है इसलिए मैंने माइनस ले लिया। जैसे 10 पहले था, मैंने माना कुछ कम होता तो एल्कोहल 20% होता, पानी 30 पहले था, 30 ही अब है। जब ये 20 होगा तो ये 80 होगा। उसके बाद सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड की। आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। ठीक है, तो आप देखो, पहले कंसेप्ट देख लो फिर ट्रिक देखेंगे। पहली धातु, फर्स्ट मेटल, तो 25 ग्राम का मिश्रण है, इसमें 40% है पहली धातु, तो 25 से कैंसिल किया 25 चौक 100, 4 से कैंसिल किया 40 को 10 बार, यानी पहली धातु मेरे पास कितनी है, 10 ग्राम। अच्छा, अगर पहली 10 ग्राम है और टोटल 25 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 15 ग्राम, राइट। अब क्या कह रहा है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, 15 ग्राम में कुछ कम करना है। पहली तो 10 की 10 रहेगी, ठीक है, क्या हो जाए ये 50% हो जाए। जब 50% ये रहेगा तो 50% ही ये रहेगा, टोटल 100 होता है। आप पिछले क्वेश्चन में देखो, जब ये 20% था तो ये 80% है। अब यहाँ अगर ये 50% है तो ये भी 50 होगा, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब यही रहेगा 15 माइनस एक्स बराबर 10। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 5 ग्राम, ऑप्शन डी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक और पैटर्न देखो, इस क्वेश्चन को मैं अगले पैटर्न से आपको सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चंस जो है वो इसी पैटर्न से आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं कोई गलती आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको केवल ट्रिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ और उसके बाद ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब हम जो है अगर इसका ट्रिकी मेथड देखें तो क्या होगा, देखो 25 ग्राम की धातु है, टोटल है 25 ग्राम, जिसमें 40% क्या है, 40% पहली धातु है। जब 40% पहली होगी तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 60%, राइट। अब दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, यानी 25 ग्राम में से कुछ कम कर लेते हैं, और हम क्या चाहते हैं, ये कितना रह जाए, ये रह जाए 50%। तो अब क्या करना है, अब जो है मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल करेंगे 25 दूनी 50, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 30 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ मेरे पास आ जाएगी 5 ग्राम। आपको ये ध्यान रखना है कि धातु जो है वो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए आप माइनस को यहाँ से स्किप कर दोगे। सीधे अगर आप ट्रिक से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से आप आंसर तक आ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान पैटर्न है और इजी वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे मन में ना एक डर बना दिया जाता है कि नहीं, मैथ्स तो बहुत टफ है, मैथ्स तो आ ही नहीं सकता, कंपटीशन में टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान अगर चाहे तो नहीं कर सकता। अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य जो है वो इंसान के साहस से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। अक्सर कौन हारता है, जो लड़ने से मना कर देता है। अक्सर वो व्यक्ति जिंदगी में परेशान होता है जो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो परिस्थितियों के सामने थककर बैठ गया है, वही व्यक्ति हार जाता है। तो हमें क्या है, प्रैक्टिस करनी है, चीजों को सीखना है। अगर कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती, आप उसे 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी ना हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस का आपको फायदा भी यह है कि अगर आप चाहो तो किसी भी क्लास को दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये सारी जो मेहनत है वो इसलिए की जा रही है जिससे आप जो है जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो आई होप कि जो है आपको ये सारी बातें क्लियर हो रहा है।
तो फिलहाल आज का ये जो सेशन है इसको हम यहीं पर रखते हैं। अगले सेशन में अगला टाइप लेंगे। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। लगातार मेहनत करना है, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद। थैंक यू।